एक 22 साल का लड़का एक ही गोली से अंग्रेज अफसर को ढेर कर देता है, फिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमता है और मरने से पहले उसकी आखिरी चीख होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम आपने सुना तो होगा, लेकिन जिसकी असली कहानी शायद आज पहली बार सुनेंगे। और सबसे हैरानी की बात, आज ही के दिन 24 अगस्त को इस योद्धा का जन्म हुआ था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पल वाला हिस्सा आपकी रूह कंपा देगा। नाम था शिवराम हरी राजगुरु। साल 1908 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खेड़ में जन्म हुआ। वो गांव जिसे आज हम राजगुरु नगर के नाम से जानते हैं। बचपन से ही ये लड़का बाकी बच्चों से अलग था, निडर, जिद्दी और आंखों में एक अलग ही आग। पढ़ाई के लिए राजगुरु पहुंचे वाराणसी। वहां उन्होंने संस्कृत पढ़ी, धर्म ग्रंथ पढ़े, लेकिन असली शिक्षा उन्हें मिली कहीं और से। वहीं उनकी मुलाकात हुई देश के बड़े क्रांतिकारियों से, और बस उसी दिन से भीतर एक चिंगारी सुलगने लगी जो आगे चलकर पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देने वाली थी। चंद्रशेखर आजाद के विचारों से प्रभावित होकर राजगुरु जुड़ गए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से। साथ ही उन्हें प्यार से बुलाते थे रघुनाथ, लेकिन असली पहचान थी उनकी निशानेबाजी। इतनी सटीक कि खुद चंद्रशेखर आजाद जैसा दुर्दांत क्रांतिकारी भी उनका मुरीद था। सोचिए, वो बंदूक जिस पर एक बार निशाना लगा ले, वहां से चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1928। साइमन कमीशन के विरोध में जब पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं, तो उसमें शहीद हो गए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था और 3 नौजवान खून, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु इकट्ठे बैठे और एक कसम खाई जो इतिहास बदलने वाली थी। तारीख थी 17 दिसंबर 1928। जगह लाहौर। निशाने पर था पुलिस अधीक्षक सैंडर्स। और अब सुनिए वो बात जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। सैंडर्स पर सबसे पहली, सबसे सटीक और सबसे घातक गोली किसी और ने नहीं, बल्कि राजगुरु ने चलाई थी। एक ही बार और सैंडर्स वहीं ढेर। उसके बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाईं। मिशन कामयाब रहा, लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो कीमत चुकानी बाकी थी वो सबसे बड़ी थी। सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड के चलते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर चला मशहूर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा। अंग्रेजी अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। देश भर में गुस्सा भड़क उठा था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे और अंग्रेजी हुकूमत डर गई। इतना डर गई कि उन्होंने अपने ही नियम तोड़ दिए। तय तारीख से एक रात पहले 23 मार्च 1931 की रात चुपके से, अंधेरे में, बिना किसी को बताए तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। जैसे कायरों को डर हो कि सच सामने आ गया तो पूरा देश उठ खड़ा होगा। और जब राजगुरु को फांसी की तरफ ले जाया जा रहा था, जरा सोचिए उस पल को। एक 22 साल का लड़का, मौत सामने खड़ी है और उसके चेहरे पर डर की एक बूंद तक नहीं, सिर्फ एक गर्जना गूंज रही थी पूरे जेल में, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फंदा गले में डाला गया और हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए राजगुरु ने अपनी आखिरी सांस मातृभूमि के नाम कर दी। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 22 साल की उम्र, जितनी उम्र में आज के ज्यादातर बच्चे कॉलेज में होते हैं, अपना करियर सोच रहे होते हैं, उस उम्र में राजगुरु ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी। राजगुरु चाहते तो एक आम, आराम की जिंदगी जी सकते थे, कोई पूछता भी नहीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कांटों भरा रास्ता चुना, सिर्फ इसलिए ताकि हम, आप, हम सब खुली हवा में सांस ले सकें। आज 24 अगस्त को उनकी जयंती पर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं जो इतने कम उम्र के लड़कों ने अपनी जान देकर हमें दी? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि राजगुरु जैसे वीरों की कुर्बानी कभी भुलाई न जाए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, इसलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। हर भारतीय तक आपको हमारी वीडियो को पहुंचाना होगा, ताकि हर भारतीय छुपाए गए सच को जान सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।